किसी की औकात नहीं है बिहार में आज की तारीख में कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके वो ये AK-47 को बरामद करे। भाजपा ने जिस विशाल प्रशांत को खड़ा किया है उसके पिता सुनील पांडे एक खूंखार क्रिमिनल है। एक तरफ भाजपा बड़ी बड़ी बात करती है और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे, और दूसरी तरफ ये भाजपा के बड़े बड़े नेता एक माफिया डॉन के जूते चमका रहे हैं। अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 राइफल मिली थी तो 2-3 साल तक संजय दत्त को जेल में रहना पड़ा। जो विशाल प्रशांत है, खुद उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो शस्त्र पूजा कर रहा है और उसके सामने जो हथियार रखे हुए हैं उन हथियारों में एक कार्बाइन हथियार भी है जो प्रतिबंधित हथियार है और किसी व्यक्ति को उसका लाइसेंस नहीं मिलता। बिहार में क्या हो रहा है? और देखिए, भाजपा ने ऐसे भी गंदा खेल खेला है कि सुनील पांडे जो है ये 2-3 महीने पहले तक राष्ट्रीय लोजपा का उपाध्यक्ष हुआ करता था, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, और इसी वजह से पशुपति कुमार पारस दावा कर रहे थे तरारी सीट। बिहार में उपचुनाव होना है और ऐसे में तरारी सीट से सुनील पांडे ने अपने बेटा विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा है। ऐसे में इसको लेकर पूरे बिहार की सियासत तेज है, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं और ऐसे में भाजपा पर कहीं ना कहीं कई तरह के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। मुखर होकर अपनी बातें रखने वाले बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास से जुड़ेंगे, बात करेंगे। अमिताभ दास जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से विशाल प्रशांत को टिकट दी गई, नामांकन भी उन्होंने कर लिया है, लगातार प्रचार प्रसार कर रहे हैं और ऐसे में भाजपा के तमाम अनेक दिग्गज नेताओं के द्वारा उनके समर्थन में वोट मांगा जा रहा है, तमाम मुद्दों को कैसे देख रहे हैं? कैसे देखिए, दर्शकों को पता होगा कि आगामी 13 नवंबर को तरारी विधानसभा का उपचुनाव होने वाला है। भोजपुर जिले में तरारी है और ये सीट इसलिए खाली हो गई है क्योंकि यहाँ के जो विधायक थे सुदामा प्रसाद, वो आरा के सांसद चुन लिए गए हैं। तो तरारी में त्रिकोणात्मक मुकाबला होने वाला है। भाकपा माले के राजू यादव हैं, जन स्वराज पार्टी की किरण सिंह हैं और भाजपा के विशाल प्रशांत हैं। देखिए, इसमें सबसे गंदा खेल भाजपा ने खेला है। भाजपा ने जिस विशाल प्रशांत को खड़ा किया है उसके पिता सुनील पांडे एक खूंखार क्रिमिनल है, और सुनील पांडे की ये तस्वीर देख रहे हैं, इसके हाथ में AK-47 राइफल है, AK-47 जो एक प्रतिबंधित हथियार है। कोई भी व्यक्ति ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म अभिनेता संजय दत्त के पास जब AK-56 राइफल मिली थी तो 2-3 साल तक संजय दत्त को जेल में रहना पड़ा था। लेकिन किसी की औकात नहीं है बिहार में आज की तारीख में कि सुनील पांडे के ठिकानों पर रेड करके वो ये AK-47 को बरामद करे। जो विशाल प्रशांत है, खुद उसकी एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें वो शस्त्र पूजा कर रहा है और उसके सामने जो हथियार रखे हुए हैं उन हथियारों में एक कार्बाइन हथियार भी है जो प्रतिबंधित हथियार है और किसी व्यक्ति को उसका लाइसेंस नहीं मिलता है। तो कायदे से उसके घर पर भी पुलिस का रेड होना चाहिए और चुनाव आयोग को भी इस बात का संज्ञान लेना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। और देखिए, भाजपा ने ऐसे भी गंदा खेल खेला है कि सुनील पांडे जो है ये 2-3 महीने पहले तक राष्ट्रीय लोजपा का उपाध्यक्ष हुआ करता था, जो पशुपति कुमार पारस की पार्टी है, और इसी वजह से पशुपति कुमार पारस दावा कर रहे थे तरारी सीट पर। लेकिन अचानक भाजपा ने सुनील पांडे और उसके बेटे दोनों को भाजपा में शामिल करा दिया। जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के दिलीप जायसवाल, मंत्री भी हैं, खुद उन्होंने शामिल कराया और अब इन लोग को, इसके बेटे को, विशाल प्रशांत को टिकट दे दिया गया है। तो एक तरफ भाजपा बड़ी बड़ी बात करती है और जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी वो कहते हैं कि बिहार में कोई अपराध करेगा तो हम गया में उसका पिंडदान करवा देंगे, और दूसरी तरफ ये भाजपा के बड़े बड़े नेता एक माफिया डॉन के जूते चमका रहे हैं। ये भाजपा के लिए बड़े शर्म की बात है। जी, मैदान में बड़े बड़े दिग्गजों को उतार दिया गया है। ये भाजपा की बेशर्मी है, निर्लज्जता है कि वो एक तरफ से बड़ी बातें करती है, पार्टी राष्ट्रवाद की बात करती है, भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाने की बात करती है, सनातन धर्म की बात करती है, संस्कार और संस्कृति की बात करती है, और दूसरी तरफ गुंडा मवालियों के चरणों में ये राम भक्त लौट रहे हैं। ये भाजपा के लिए बहुत लज्जा का विषय है। जी, देखिए, तो हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के पूर्व IPS अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से भाजपा नेताओं के द्वारा कई तरह के बयान दिए जा रहे हैं, जिस तरीके से विशाल प्रशांत को चुनावी मैदान में उतारा गया है, इसको लेकर निशाना साधा था, वहीं क्या कुछ करते हैं आपने सुना है। और भी तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।